जय गुरुदेव। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे सच्चे और ईमानदार बालक की। बालक सुकरात का जन्म ईसा से 469 साल पूर्व यूनान के एथेंस नगर में हुआ था। उनकी माता का नाम फिनेरिट था। उनके पिता एफ्रोनिस्कस एक साधारण व्यक्ति थे। दिन भर की मेहनत मजदूरी से अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। बालक सुकरात ने कुछ दिनों तक विद्यालय और व्यायामशाला में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की। संगीत और विज्ञान में भी उनकी रुचि बढ़ती गई। एथेंस बड़े बड़े विद्वानों, कलाकारों, दार्शनिकों और कवियों तथा संगीतज्ञों का निवास स्थान था। बालक सुकरात उनके संपर्क में रहना अधिक पसंद करते थे, इसलिए वे दिन में प्रातः से सायं तक उनके दरवाजों पर कई चक्कर लगाया करते थे। उनके कुरूप शरीर, चपटी नाक, बड़े नथुने, भद्दे मुख और बड़ी बड़ी आंखों से लोग अनायास ही प्रभावित हो जाते थे। यद्यपि वे गरीब होने के नाते चिथड़े कपड़े पहनकर नंगे पांव सारे नगर में घूमा करते थे, तो भी उनकी प्रखर प्रतिभा, दार्शनिक गंभीरता और जिज्ञासा किसी से छिपी नहीं रहती थी। लोग उनकी ओर धीरे धीरे आकृष्ट होने ही लगे। बालक सुकरात बड़े सरल और प्रेमी स्वभाव के थे। गरीबी के कारण भूखे रहने पर मित्रों के घर पर बिना संकोच किए भोजन कर लेते थे। बालक सुकरात सत्य चिंतन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें कई दिनों तक खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। उनकी ज्ञान पिपासा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एथेंस छोड़कर बाहर जाना उन्हें किसी भी स्थिति में रुचिकर नहीं था। जंगलों और बागों में तो वे कभी जाते ही नहीं थे। बाल्यकाल की यह मनोवृत्ति उनके गंभीर भावी दार्शनिक जीवन की भूमिका थी। बड़ों का बचपन इसी तरह असाधारण हुआ करता है। जहाँ कहीं भी सड़क की पटरी और चौराहे पर वे मनुष्यों का जमघट देखते थे, वहीं पहुँच जाते थे और ज्ञान की चर्चा करने लगते थे। उनके शिक्षा गुरु का नाम प्राडिक्स था। वे सुकरात को बड़े स्नेह की दृष्टि से देखते थे। एथेंस के बड़े बूढ़े बालक सुकरात को अपने बच्चों की ही तरह प्यार करते थे। बालक सुकरात को धन और सुख के प्रति बड़ी चिढ़ थी। उनका मन इन दोनों से सदा दूर भागा करता था। वे असत्य को महापाप मानते थे। दूसरे का अहित चिंतन सुकरात की दृष्टि में बड़ा भारी अपराध था। उन्हें अपने बाल्यकाल में ऐसा लगा कि परमात्मा ने उन्हें किसी देव कार्य के पवित्र संपादन के लिए ही धरती पर भेजा है। निसंदेह वह देव कार्य सत्य का पालन ही था। वे स्वभाव से ही धार्मिक प्रवृत्ति के बालक थे। उन्होंने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। एक बार वे सड़क पर खड़े खड़े प्रातःकाल से शाम तक कुछ सोचते रहे। रात में भी अविराम गति से यही क्रम चलता रहा। लोग उनसे कुछ दूर चटाई बिछाकर लेट गए और यह देखते रहे कि यह सोचना कब बंद करेगा। मेधावी सुकरात रात भर सोचते ही रह गए और दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य को नमस्कार करके वे अपने निवास स्थान पर लौट आए। बच्चों, कभी कभी मनुष्य इस धरती पर कुछ महान उद्देश्य के लिए जन्म लेता है। उनमें से एक सुकरात भी थे। उन्होंने आगे चलकर स्वीकार किया था कि जब वे बालक थे तो प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, सृष्टि किस प्रकार बनती बिगड़ती है, इन प्रश्नों पर विचार करना उन्हें अच्छा लगता था। अपने आप को जानो, यही उनके जीवन का महान उद्देश्य था। अंत में बच्चों, मैं यही कहूँगी कि हमने भी धरती पर जन्म लिया है तो हमें भी प्रकृति, ईश्वर और सृष्टि के नियमों को जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।